प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। आप सभी के ऊपर परमेश्वर की आशीष दया सदा सर्वदा बनी रहे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ वो इस तरह से है, पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचन जिनके द्वारा आज आपको चंगाई मिलेगी। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा सुने और इन वचनों को आप रोज बोलिए। परमेश्वर के सम्मुख इन वचनों को आप रोज बोलिए। इन वचनों के द्वारा आपके अंदर जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, जिससे आप परेशान हैं, दवाइयाँ खा कर, मेडिसिन खा कर अगर आप दुखी हैं तो इन वचनों के द्वारा आपका छुटकारा होगा। इस वचन को आपने पूरा सुनना है। जो भी लोग सुन रहे हैं, आप इस वचन को पूरा सुनिए और अपने हैंडसेट का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ताकि सबको ये पवित्र पाक वचन पहुंचने पाए और हर कोई इस वचन को सुनकर उस पर अमल करे और अपनी जुबान से इन वचनों का अंगीकार करे। इससे परमेश्वर आपको चंगाई देता है। इन शक्तिशाली वचनों से परमेश्वर आपको जरूर चंगाई देंगे। भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन है यह हमें बताता है कि परमेश्वर का हर एक वचन हमारे शरीर के लिए दवाई है, सबसे बड़ी मेडिसिन है, जिसको खाकर हम ताकतवर बनते हैं, बलवंत होते हैं, दृढ़ और मजबूत होते हैं। इसलिए इस वचन को आपने रोज पढ़ना है। इस वचन को रोज पढ़ना मतलब आप इस वचन को रोज खा रहे हैं। ये वही प्रोटीन है जिससे आपका शरीर चुस्त होता है, आप हृष्ट पुष्ट बनते हैं, बलवंत होते हैं और कोई कमजोरी आपके शरीर में, आपके चलन में बाकी नहीं रहती, क्योंकि ये वचन आपके लिए हर चीज की भरपाई करता है। ये वचन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और शक्तिशाली है। इन वचनों को आपने जरूर ग्रहण करना है ताकि आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आए और बाकी लोगों तक भी इन वचनों को पहुंचाइए ताकि वो लोग भी बचाए जाए और अपने दुखी जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुशहाल और आनंदमय बनाए। भाई बहनों, अगर आप पवित्र पाक बाइबल में देखेंगे तो नीति वचन 18:21 में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारी जीभ में बहुत ताकत है, बहुत सामर्थ है। हम जैसा अपनी जीभ से बोलते हैं, अपनी जुबान से जो बोलते हैं, हमारे लिए वो हो जाता है। हमारी जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों की ताकत है। हमारे इस जीव के वश में है मृत्यु और जीवन। तो आइए भाई बहनों, हमें इसी विश्वास से इन वचनों को बोलना है और इस पर अमल करना है। आप इन वचनों को रोज बोलते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होता है। परमेश्वर यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म होते हैं आपकी जिंदगी में, क्योंकि हमारी जुबान में बहुत सामर्थ है। इसलिए भाई बहनों, जब भी आप इन वचनों को बोले, शक्तिशाली वचनों को बोले, तो आप महसूस कर पाएंगे परमेश्वर की आशीष को। जो आपके अंदर जो भी बीमारी है, जो भी कमी घटी है, कमजोरी है, उस जगह पर आप इन वचनों के द्वारा अपने शरीर में काम होता हुआ देखेंगे। आप महसूस करेंगे पवित्र आत्मा को, आप महसूस करेंगे कि आपको हीलिंग मिल रही है, आप महसूस कर पाएंगे कि आपको चंगाई मिल रही है इन्हीं शक्तिशाली वचनों के द्वारा, क्योंकि आप विश्वास से इन प्रार्थना को और इन वचनों को क्लेम करते हैं। तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म होते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको छूता है, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करती है और आपके अंदर जो भी बीमारी है, जो भी बीमार अंग है, उस पर आपको चंगाई मिलती है। तो भाई बहनों, ये एक घोषणा है, ये वचन है, ये एक घोषणा है। आपको इस घोषणा को रोज बोलना है। आपने डिक्लेयर करना है अपनी जुबान से डिक्लेयर कीजिए कि इन वचनों के द्वारा मुझे चंगाई मिल रही है, मेरा शरीर चंगा हो रहा है। मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा मेरे शरीर पर कार्य कर रहा है, मेरे बीमार अंगों को चंगा कर रहा है, मेरे शरीर को ताकतवर बना रहा है, सामर्थ्य बना रहा है इन वचनों के द्वारा। तो भाई बहनों, ऐसी घोषणा करनी है आपने इन वचनों के द्वारा। दिन में जितनी बार आप इन वचनों को बोले, आपके लिए उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर है और आपके शरीर पर और आपकी जिंदगी पर परमेश्वर के अद्भुत कार्य होंगे। इन वचनों की घोषणाएं आप जोर जोर से कीजिए, क्योंकि आप अपने शब्दों से बोलते हैं तो इन शब्दों के द्वारा आपके शरीर पर कार्य होता है, क्योंकि आपके शब्द आपको सुनाई देते हैं और शब्दों में बहुत ताकत है। हमारी जुबान में बहुत सामर्थ्य है, जैसे अभी वचन में आपको बताया गया। ये शक्तिशाली वचन इस तरह कार्य करते हैं जैसे कि आप खुद अपने लिए या किसी और को दवाई, प्रॉपर मेडिसिन देने का कार्य कर रहे हो। उस तरह से ये शक्तिशाली वचन कार्य करते हैं। दुनियावी सांसारिक दवाई फेल हो सकती है, लेकिन यह पवित्र पाक शक्तिशाली वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हर एक विश्वासी की जिंदगी में कार्य होते हैं, रोज होते हैं और हमेशा होते रहेंगे। तो जी हाँ भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ जिसके द्वारा हम अपने ऊपर चंगाई की घोषणा कर सकते हैं और इन वचनों के द्वारा हम चंगाई पाते हैं।
भाई बहनों, मैं आपको जो प्रार्थना बता रहा हूं, जो घोषणा बता रहा हूं, जो क्लेम बता रहा हूं, क्योंकि इसको कहते हैं क्लेम करना, इसको कहते हैं घोषणा करना। तो आपने इस वचन को इसी तरह से क्लेम करना है जिस तरह से अभी आपको बताया जाएगा। नीति वचन 4 का 20 और 22 में आप देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और उसके वचनों पर ध्यान देता हूं। मैं अपने कानों को उसकी बातों पर लगाता हूं और मैं परमेश्वर के वचनों को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता। मैं उन्हें अपने हृदय के बीच में रखता हूं, क्योंकि वह मेरे लिए जीवन है, वह मेरे पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्य और दवाई है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो शक्तिशाली वचन है जिसको आपने क्लेम करना है। इस वचन को आपने अपने शरीर पर, अपने लिए या आपके परिवार में कोई भी है जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, उसके लिए आपने इस वचन को क्लेम करना है। उसके सर पर हाथ रखकर क्लेम कीजिए, प्रार्थना कीजिए और इस वचन को बोलिए कि प्रभु यीशु, ये तेरा पाक वचन है। मैं तेरे वचनों पर ध्यान लगाता हूं और इन्हीं वचन के द्वारा मैं घोषणा करता हूं, मैं तेरे वचनों को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता। मैं हर पल तेरे वचनों पर ध्यान करता हूं, उसको अपने हृदय के बीच में रखता हूं, क्योंकि ये वचन मेरे लिए जीवन है, ये वचन मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए ताकत है, हिम्मत है, सामर्थ है, मेरे लिए ब्लेसिंग्स है। इस वचन को मैं अपने हृदय के बीच में रखता हूं, क्योंकि इस वचन के द्वारा मेरा स्वास्थ्य बनता है और ये वचन मेरे लिए पूरी तरह से दवाई है, जिससे मैं ताकतवर, सामर्थी और आशीषित होता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस तरह से आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अगर आपने किसी और के लिए प्रार्थना करनी है तो उसका नाम लिखे प्रार्थना कीजिए। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे दूसरा शक्तिशाली वचन। हम देखेंगे रोमियो की किताब अध्याय 8 का 11 में। इसको आपने इस तरह से बोलना है अपने लिए, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वह मुझ में रहता है। जिस मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वह मेरे नश्वर शरीर को भी उस ही आत्मा के द्वारा जीवन दे रहा है। इसलिए मेरा हर एक अंग जो पीड़ित था इसी समय परमेश्वर की चंगाई और परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को इसी समय प्राप्त कर रहा है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, इस वचन को आपने क्लेम करना है, इस वचन को बोलना है अपनी चंगाई के लिए। अगर आपके शरीर में या किसी भी अंग में कोई भी तकलीफ है, कोई परेशानी या आप पीड़ित हैं, तो आपने इस वचन को क्लेम करना है। इस वचन से आपको चंगाई और आपको हीलिंग मिलती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपको विश्वास करना है और इस वचन को आपने रोज बोलना है और अगर हो सके तो जोर जोर से इस वचनों को बोलिए और अपने लिए क्लेम कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह, तेरा पाक वचन ये मेरे लिए है और मैंने चंगाई पाई है, मेरे हर एक अंग ने चंगाई पाई है यीशु मेरे पिता आपके नाम से। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे तीसरा शक्तिशाली वचन। हम देखेंगे निर्गमन 23 का 25 में। आपने इस तरह से क्लेम करना है, मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करता हूं और वह मेरी रोटी और मेरे पानी को आशीष देता है और हर एक बीमारी को मुझसे दूर करता है। मैं अपने खानदान में होने वाले सारे रोगों से मुक्त हो गया हूं, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन निरंतर बह रहा है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये घोषणा है, आपने अपने शरीर के ऊपर इस घोषणा को लागू करना है, डिक्लेयर करना है। इस वचन को बोलिए अपने शरीर पर, या जो भी आपके परिवार में कोई बीमार है उसके सर के ऊपर हाथ रखकर उसका नाम लेकर बोलिए और इस वचन की घोषणा कीजिए कि प्रभु, मैं तेरे नाम से घोषणा करता हूं कि जो भी जितने भी रोग मेरे खानदान में थे, जो उनके द्वारा हमारे ऊपर आए थे, वो आज के बाद नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु तेरा पाक वचन मुझे इन सभी रोगों से धोता है, मेरे परिवार को इन सभी रोगों से धोता है और हम इसी वक्त इसी घड़ी चंगाई पाते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से, इसी पवित्र पाक वचन के द्वारा। तो जी हाँ भाई बहनों, इन वचनों को आप रोज बोलिए, जोर जोर से बोलिए और डिक्लेयर कीजिए अपने शरीर पर, अपने परिवार पर डिक्लेयर कीजिए और घोषणा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मैं इन वचनों को मांगता हूं। आपकी जिंदगी से हर तरह का रोग और हर तरह की तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए जाती रहेगी। आपके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का कार्य इन वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी में पूरा होगा और आप चंगाई पाएंगे, आप शिफा पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।